Welcome to the world of healthcare imaging at Dr. Ziauddin Group of Hospitals. Dr. Ziauddin Group of Hospitals is collaborating with Voyager Imaging Systems. Voyager PACS is a picture archiving and communication system, a medical imaging technology used primarily in healthcare organizations to securely store and digitally transmit electronic images and clinically relevant reports. The use of PACS eliminates the need to manually file and store, retrieve and send sensitive information, films and reports. Instead, medical documentation and images can be securely housed in off-site servers and safely accessed essentially from anywhere in the world using Voyager PACS web, workstations and mobile app. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक वीडियो ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग वाइजर वर्कस्टेशन। वाइजर वर्कस्टेशन बेसिकली डायकॉम व्यूअर है वाइजर पैक्स का। वाइजर पैक्स सर्वर जो कि हमने डिप्लॉय किया है थ्रू आउट द ज़ियाउद्दीन कैंपसेस। वाइजर पैक्स सर्वर पर जो भी इमेजेस मोडालिटीज़ से आर्काइव होते हैं तो वाइजर वर्कस्टेशन जो है उनको व्यू करवाता है। तो वाइजर वर्कस्टेशन हम यूज़ करते हैं वाइजर पैक्स सर्वर की डायकॉम स्टडीज़ को व्यू करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ट्रेनिंग। तो ये है वाइजर वर्कस्टेशन। मैं वाइजर वर्कस्टेशन में मैंने डबल क्लिक किया तो जैसे ही मैंने इस व्यूअर पे क्लिक किया तो सबसे पहले मुझसे ये यूज़र अथेंटिकेशन लॉगिन अथेंटिकेशन मुझसे मांगेगा। तो मैंने एक जनरल अकाउंट बनाया है ZSC नर्सिंग के नाम से, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ को व्यू करने के राइट्स हैं। यानी ये एक रीड ओनली अकाउंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ को व्यू करवाएगा। इस अकाउंट में से लॉगिन करने के बाद आप यूज़र स्टडीज़ को ना ही एडिट कर सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को ना ही वो डिलीट कर सकता है। तो ये अकाउंट एक जनरल अकाउंट है। तो मैंने ZSC नर्सिंग यूज़र नेम डाला और पासवर्ड है इसका 123। तो जैसे ही आप ZSC नर्सिंग यूज़र नेम डालकर पासवर्ड 123 डालकर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो पहली विंडोज़ जो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो शो हो रही है इस व्यूअर की, वो ये है यहाँ पर, जहाँ पर मुझे ये सारे पेशेंट्स दिखा रहा है। ये वो पेशेंट्स हैं जो आज की डेट में डिफरेंट मोडालिटीज़ से मेरे सर्वर पे आए हैं। और ये व्यूअर जो है चूँकि मेरे सर्वर से कनेक्ट है तो और मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर एक फ़िल्टर दिया है कि मुझे क्लिफ्टन के पेशेंट्स की डायकॉम स्टडीज़ देखनी है और आज के पेशेंट की जो डायकॉम स्टडीज़ देखनी है। इसलिए मुझे ये आज के और क्लिफ्टन के पेशेंट की तमाम डायकॉम स्टडीज़ दिखा रहा है, चाहे वो किसी भी मोडालिटी से आई हो। देखिए ये स्टडी MR से आई है, ये डिजिटल एक्सरे की स्टडी है, ये स्टडी कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे की है, ये स्टडी जो है वो CT स्कैन की है। इसी तरह जो है वो डिफरेंट मोडालिटी से डिफरेंट स्टडीज़ यहाँ पर आपको व्यू करने को मिलेंगी। ये अल्ट्रासाउंड की है। तो जो भी स्टडीज़ आज हुई हैं वो सारी स्टडीज़ मुझे यहाँ पर व्यू करवा रहा है। लेकिन मैं अगर अपने इस रिज़ल्ट को फ़िल्टर करना चाहता हूँ और टू द पॉइंट मुझे अपना पेशेंट चाहिए, यानी मैं अपने पेशेंट को टारगेट करना चाहता हूँ, किसी भी स्टडी को टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट फ़िल्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं सर्च करने के लिए। और यहाँ पर मुझे क्विक सर्च प्रोवाइड की गई है कि मैं अपने पेशेंट को किस तरह सर्च कर सकता हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करता हूँ मैं अपनी लेफ़्ट वाली विंडोज़ को, लेफ़्ट वाले बॉक्स को। तो जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो पहला जो है ये साइट को शो कर रहा है, यानी आपने किस साइट की स्टडीज़ डायकॉम स्टडीज़ आपने व्यू करनी है, आया नॉर्थ की करनी है या केमाड़ी की करनी है, क्लिफ्टन की करनी है। तो जो साइट आपको चाहिए आप उस पर चेक लगा दें। और इसके अलावा जो है वो आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि अनरिपोर्टेड स्टडीज़ कौन सी हैं, कौन सी स्टडीज़ जो है वो जो डिक्टेट की जा चुकी हैं, और रिजर्व्ड स्टडीज़ कौन सी हैं, कौन सी स्टडीज़ जो हैं वो टाइप की जा चुकी हैं, और कौन सी स्टडीज़ वेरीफाइड की जा चुकी हैं। तो यहाँ से आप ये भी व्यू कर सकते हैं स्टडी की स्टेट को। और स्टडी डेट, आपको कौन सी डेट की स्टडी चाहिए, टुडे की चाहिए, यस्टरडे की चाहिए, लास्ट वीडियो की चाहिए, लास्ट 5 वीडियो की चाहिए। इसी तरह मोडालिटीज़ के अंदर जाके ये सारे मोडालिटी फ़िल्टर हैं। आपको एक्सरे की स्टडी चाहिए, डिजिटल एक्सरे की चाहिए, CT स्कैन की चाहिए, सेफलोमेट्रिक एक्सरे की चाहिए, या अल्ट्रासाउंड की चाहिए, या MR की चाहिए, या न्यूक्लियर मेडिसिन की चाहिए, या एक्सरे एंजियोग्राफी की चाहिए, इसी तरह मैमोग्राफी की चाहिए और रेडियोफ्लोरोस्कोपी की चाहिए। तो ये सारे के सारे यहाँ पर मोडालिटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। इनके थ्रू आप स्टडीज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर क्विक सर्च जो है, ये क्विक सर्च में जो UR नंबर है, ये UR नंबर रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम पर UR नंबर कहलाएगा।
और हमारे हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ये MR नंबर कराएगा, यानी मेडिकल रिकॉर्ड नंबर। तो जैसे ही मेडिकल रिकॉर्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जिसे हम पेशेंट आईडी कहते हैं, वो हमारी जो स्लिप होती है, जो पेशेंट स्लिप होती है, जब ये स्टडी बुक की जाती है ऑरेकल के ऊपर, तो उसके ऊपर एक MR नंबर पेशेंट का जो यूनिक आईडी नंबर होता है, उसके थ्रू भी हम यहाँ पर इस स्टडी को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक MR नंबर डालता हूँ इसके अंदर के 2114828 जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि ये सलीम पेशेंट है, ठीक है। तो इसकी जो है वो ये सलीम पेशेंट है और इसकी ये सारी की सारी स्टडीज़, डायकॉम स्टडीज़ इसकी हुई हैं। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इसकी यहाँ पर मुझे प्रायर स्टडी भी दिखा रहा है कि पहले भी इसकी स्टडीज़ जो हैं वो हो चुकी हैं, तो ये यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसी पेशेंट का IPR नंबर से, फॉर एग्जांपल मैं किसी पेशेंट को सर्च करना चाहूँ तो एक्सेशन नंबर बेसिकलगे मेरा IPR नंबर होता है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर जाकर 3010468222 किसी भी पेशेंट के IPR नंबर से, जिसे हम ऑर्डर नंबर भी कहते हैं, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसे ऑर्डर नंबर कहते हैं और RIS में इसे एक्सेशन नंबर कहते हैं, यानी रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे में इसे एक्सेशन नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ से IPR के थ्रू इसको व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम क्विक सर्च से निकल कर हम अपनी क्विक सर्च के अलावा अगर हम अपने और भी स्टडीज़ को व्यू करना चाहते हैं, कहता हूँ क्लिफ्टन की स्टडीज़ और एडवांस सर्च में मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर मुझे एक एडवांस सर्च भी दी हुई है जो मुझे और ज़्यादा अब मेरे रिज़ल्ट को फ़िल्टर करके देगी। यहाँ पर UR नंबर इज इक्वल टू MR नंबर। आप पेशेंट के लास्ट नेम फर्स्ट नेम से स्टडी को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में आप कहते हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ पे जो स्टडीज़, जो इस डेट ऑफ बर्थ की जो स्टडीज़ हैं वो मुझे आप व्यू करवा दो, और या फिर बिफोर इस डेट ऑफ बर्थ से पहले की जो स्टडीज़ हैं वो मुझे व्यू करवाओ, या इस डेट ऑफ बर्थ के बाद की जो स्टडीज़ हैं वो मुझे व्यू करवाओ। तो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। सो स्टडी नेम से भी आप अपने रिज़ल्ट को फ़िल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यह कहता हूँ कि मुझे ब्रेन की जितनी भी स्टडीज़ हैं वो मुझे दिखा दो। तो ये देखिए, ये मुझे सारी की सारी ब्रेन की स्टडीज़ व्यू करवा रहा है, ब्रेन CT और ब्रेन MR की स्टडी सारी व्यू करवा रहा है। इसके अलावा एडवांस सर्च में जाने के बाद आप अगर कहते हैं कि मुझे 2 दिन न्यूअर की मुझे स्टडी दिखा दो, या 2 दिन मुझे पुरानी स्टडीज़ आप मुझे दिखा दो, या ऑन दिस डेट पे जो स्टडी है वो आप मुझे दिखा दो। यहाँ पर आप जब न्यूअर में डालने के बाद 2 लिखेंगे तो 2 दिन की न्यूअर की स्टडीज़ आपको दिखा देगा। आप कहते हैं ऑन दिस डेट जो स्टडी है वो मुझे दिखा दो, तो ये ऑन दिस डेट की स्टडी आपको दिखा रहा है। देखिए, ये हम डेट को ऐसे यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कॉलम है, डिफरेंट कॉलम के हिसाब से ये अपने सर्च रिजल्ट को मॉडिफाई कर रहा है। इसके अलावा एक्सेशन नंबर, IPR नंबर के थ्रू आप स्टडी देख सकते हैं। आप एग्जैक्ट किसी मोडालिटी की स्टडी जो है आप व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हम जाते हैं यहाँ पर टूल बार पर। तो ये टूल बार कॉन्फ़िगरेशन में जब हम आते हैं तो ये हमारी टूल बार के जितने भी टूल्स हैं वो हमें व्यू करवा रहा है। ये हमारी टूल बार है। इसके अंदर जो टूल मौजूद हैं, अगर आप उनको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे तो वो टूल वहाँ से गायब हो जाएगा, और अगर आपको कोई टूल चाहिए तो उस टूल को आप ड्रैग करके यहाँ पर रखेंगे तो वो टूल इसमें ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेजरमेंट का टूल ये यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, और इसके अलावा एक रेक्टेंगल का टूल मौजूद नहीं है, और इसके अलावा एक्लिप्स का टूल मौजूद नहीं है। तो जो भी टूल आप इसमें ऐड करेंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर मेन के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो आइकन्स पड़े हुए हैं फॉर इंपोर्ट स्टडी का, न्यू स्टडी, ओपन स्टडी करने का, न्यू स्टडी करने का, ठीक है, और स्टडी की डिटेल्स को एडिट करने का। तो इसमें से कोई भी आइकन आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेजेस और प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, नेक्स्ट इमेज पे और प्रीवियस इमेज पे जाने के लिए ये आइकन्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1x2, 2x1, 2x2 जितनी विंडोज़ आपको चाहिए किसी भी स्टडीज़ की। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टडी को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी 2x3 विंडोज़, जितनी विंडोज़ मैं लेना चाहता हूँ मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। दोबारा आ जाते हैं टूल बार कॉन्फ़िगरेशन में।
तो इसी तरह इमेज के भी है, ये फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री डिग्रेस, 90 डिग्री राइट डिग्रेस, और इन टूल्स को आप यूज़ करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो टूल बार कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी। और इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल मैं सिटीज़ खोल लेता हूँ। सिटी खोलने के बाद कोई भी एक बड़ा सिटी उठा लेता हूँ। ये मैंने सिटी उठा लिया और इस सिटी के प्रीसेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल प्रीसेट है, इसके अलावा रिवर्स प्रीसेट है, इसके अलावा सिटी प्रीसेट है, ये सारे प्रीसेट है, लंग है, सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है, जिस तरह भी आप इसको यूज़ करना चाहें। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये इसकी प्रायर स्टडी शो हो रही है। आप किसी स्टडी को एज ए कंपैरेटिव स्टडी खोलना चाहते हैं तो वो भी आप खोल सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक सीटी स्कैन की स्टडी ओपन की है। तो इस सीटी स्कैन की स्टडी में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3D लिखा हुआ है। जैसे आप 3D पे क्लिक करेंगे तो ये इसका MPR ओपन कर देगा। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इसने इसका यहाँ पर MPR ओपन कर दिया। ठीक है, और इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसका जो है वो सर्कुलर MPR भी देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर जैसे कर्सर इसके आप एज पर लेकर आएंगे तो यहाँ से इसको आप सर्कुलर MPR भी इसका आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको पैन करने के लिए है, इतना पैन करना चाहें और ये यहाँ पर लाएंगे तो ये यहाँ से इसको रोटेट करेंगे आप। इसका रोटेट है, ये इसका पैन है, और एक और टूल है, ये इसकी मूवमेंट है, रोटेट पैन एंड मूव। इसका सर्कुलर MPR है। ये इसकी मेजरमेंट, वही टूल जो आपने शुरू में देखा था। अगर आप इसके मेन्यू की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला मेन्यू मैनेज है। मैनेज के अंदर आप देखें लॉगिन एज डिफरेंट यूज़र है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे करंट यूज़र से लॉग आउट हो जाएगा और मुझसे पूछेगा अगर मैं किसी और यूज़र से लॉगिन होना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिखूँगा और अपना पासवर्ड यहाँ पर दूँगा। तो ये मेरे यूज़र से लॉगिन हो गया। ये देखिए यहाँ पर मेरा यूज़र नेम शो करेगा, यूज़र फैसल। और मैं दोबारा जाऊँगा और लॉगिन एज डिफरेंट यूज़र करूँगा, या मैं लिखूँगा ZSC पासवर्ड। तो मैं दोबारा ये रीड ओनली यूज़र से इस पासवर्ड लॉगिन हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड देकर न्यू पासवर्ड, अपना यूज़र नेम का पासवर्ड खुद चेंज कर सकता हूँ। स्टडी के अंदर अगर मुझे कोई स्टडी इंपोर्ट करनी है फ्रॉम मीडिया, यानी मेरे पास फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट स्टडीज़ मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो मेरे पास बाहर से आई हैं स्टडीज़। मैंने CD कॉपी की, एक फ़ोल्डर बनाया और इंपोर्ट स्टडी में जाके जब इसको ओके करूँगा तो ये मेरे सर्वर पर इंपोर्ट हो जाएगी ये स्टडी। इस स्टडी को मैं व्यू कर सकता हूँ ईज़िली। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपोर्ट स्टडी, जब इस स्टडी को जब मैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी इस स्टडी को एक्सपोर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया, मैं डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाता हूँ, डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, माय एक्सपोर्टेड। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पेशेंट का नाम दे सकते हैं, इसका MR नंबर दे सकते हैं, उसका IPR नंबर आप इस फोल्डर नेम में दे सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैं चूँकि एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए मैंने माय एक्सपोर्टेड स्टडी का फ़ोल्डर बनाया। जैसे मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो देखिए इसने इस स्टडी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इस स्टडी को अपने डेस्कटॉप पे जाकर रिव्यू कर सकूँगा। ये सारी स्टडीज़ एक्सपोर्ट कर दी है। इसने डायकॉम की फ़ाइल जिसकी एक्सटेंशन DCM होती है वो इसने इसको एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट स्टडी बेसिकली इस स्टडी को एज ए डायकॉम इमेजेस एक्सपोर्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये इस स्टडी को मैं इस तरह एक्सपोर्ट करूँ कि अगर मैं इस स्टडी को कहीं पर सेंड करूँ उसे व्यू किया जा सके, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और सेंड टू वाइजर मीडिया प्रोड्यूसर पे क्लिक करूँगा तो ये इस स्टडी को प्रोड्यूस करेगा
और व्यूअर के साथ एक जगह पर इसको एक्सपोर्ट करेगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि आप किस नाम से इस स्टडी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आसिफ खान के नाम से पेशेंट है, तो मैं आसिफ खान के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पर इसका 1317541 स्कैनर नंबर डाल देता हूँ। जैसे मैं गो पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ टाइम लेगा और इसने मुझे मैसेज दे दिया है कि डिस्क इमेज हैज़ बीन प्रोड्यूस सक्सेसफुली इन द आउटपुट फोल्डर, और ये इसका पाथ है जो मैंने इसको दिया था। तो ये मेरा फोल्डर है। ये देखिए इसने व्यूअर की एक एक्जी फाइल बना दी है। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो डायरेक्टली मैं इस स्टडी को इस व्यूअर के अंदर व्यू कर सकता हूँ। ये व्यूअर बहुत स्मार्ट व्यूअर है, इसके कुछ टूल्स भी मौजूद हैं। देखिए माउंट पैन, तो ये स्टडी आप किसी को USB में डाल के भी दे सकते हैं और इस स्टडी को मैं जिप फाइल बनाकर गूगल ड्राइव के ज़रिए भी किसी को भेज सकता हूँ, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके भेज सकता हूँ, किसी क्लाउड ड्राइव पर डाल सकता हूँ, मेल के साथ अटैच कर सकता हूँ। ये मैंने इस स्टडी को कंप्रेस किया, ठीक है। ये फाइल यहाँ पर आ गई है, ये पूरे व्यूअर के साथ है ये स्टडी। तो मैं अपने जीमेल पे यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। मैंने अपने जीमेल को लॉगिन किया, मेरा जीमेल लॉगिन हुआ, मैंने एक मेल कंपोज की और कंपोज करने के बाद मैं अपने प्राइवेट अकाउंट से अपने ऑफिशियल अकाउंट में स्टडी भेजता हूँ। facet.com पेशेंट स्टडी, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये मेरी स्टडी जो मैंने अभी प्रोड्यूस की थी, यानी एक्सपोर्ट की थी विद वाइजर व्यूअर, स्मार्ट व्यूअर। इसको ओपन करूँगा तो ये स्टडी एज ए गूगल ड्राइव लिंक मेरी मेल के साथ अटैच होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टडी है और जीमेल का जो कंपोज़र है वो 15 MB से वह फाइल को सपोर्ट नहीं करता। ये 258 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल है। ये इसको एज ए गूगल लिंक ड्राइव अटैच कर देगा और ये स्टडी अटैच होने के बाद जब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये उसको मेल हो जाएगी इस पर्सन को। इसके बाद आपने भेजनी है। इस तरह आप अपनी स्टडीज़ को अटैच करके भी भेज सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्टेड इमेजेस में ये व्यूअर को साथ एक्सपोर्ट नहीं करेगा, व्यूअर नहीं बनाएगा। और यहाँ से अगर आप राइट क्लिक करके सेंड टू मीडिया प्रोड्यूसर करते हैं तो ये साथ उन फाइल्स को ओपन करने के लिए वो मीडिया भी प्रोवाइड करेगा, जिसे हम वाइजर स्मार्ट व्यूअर कहते हैं। ये स्टडी अटैच हो चुकी है और इसको मैं सेंड करूँगा तो ये एज ए लिंक जा रही है। ये उससे पूछ रहा है अलाउ एनीवन टू व्यू द लिंक, मैंने कहा यस, सेंड किया। ये स्टडी सेंड हो गई और अब मैं जैसे ही अपनी सेंट मेल में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये स्टडी एज ए गूगल ड्राइव अटैचमेंट खुलेगी मेरे पास। मैं इस स्टडी को एज ए जिप डाउनलोड करूँगा और से जब एक्सट्रैक्ट करूँगा तो इस ये व्यूअर के साथ स्टडी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, इस तरह एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। और मैं जब डबल क्लिक करूँगा तो ये स्टडी लॉन्च हो जाएगी और मुझे किसी भी एक्सटर्नल व्यूअर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है वाइजर पैक्स का। हम डिस्कस करते हैं वाइजर वेब व्यूअर को। तो वाइजर वेब व्यूअर जस्ट लाइक वाइजर वर्कस्टेशन की तरह ही है, लेकिन ये व्यूअर वेब पर है। ओपन करूँगा तो ये वेब व्यूअर वही सेम व्यूअर है, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसमें सारे वही टूल्स मौजूद हैं जो कि वाइजर वर्कस्टेशन के अंदर हैं।
तो वाइजर वेब व्यूअर थ्रू आउट दी हॉस्पिटल डिप्लॉय किया जा चुका है। तमाम वर्किंग स्टेशन पर वाइजर वेब व्यूअर मौजूद है। ओपीडी क्लिनिक्स में वाइजर वेब व्यूअर मौजूद है। इसके अलावा काउंटर्स पर और रेडियोलॉजी के सारे डिपार्टमेंट में वाइजर वेब व्यूअर मौजूद है। आप वाइजर वेब व्यूअर के ज़रिए लॉगिन करके अपने तमाम स्टडीज़ को रिव्यू कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल, तो जिसके अंदर हमने वाइजर वर्क स्टेशन को समझा। होप कि ये ट्रेनिंग आपकी बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।